Everyone, today we'll discuss about NFPA diamond. NFPA diamond क्या होता है, NFPA diamonds की कलर कोडिंग्स क्या होती है और किस तरीके से लेबलिंग किया गया है. NFPA diamond मीन्स फायर हैजर्ड्स को किस तरीके से लेबलिंग किया गया है, जो कि डायमंड में अलग अलग कलर से हमको ये समझ में आएगा कि रेड कलर डायमंड जो होता है उसमें क्या चीज़ें ले जाई जाती है, मतलब जो लिक्विड जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं उसके फायर हैजर्ड के बारे में रेड डायमंड इंडिकेट करता है. तो अगर हम रेड कलर कोड रेड डायमंड की बात करें तो रेड डायमंड में जो भी मटेरियल लेके जाते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको 0 से 4 तक की रेटिंग की जाती है. तो 0 से 4 तक की रेटिंग इस तरीके से होती है. सो रेड डायमंड जो होता है उसको हम फायर हैजर्ड कहते हैं और उसके जो फ्लैश पॉइंट्स होते हैं जो भी मटेरियल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं. तो इन हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स को कैरी करते समय, ट्रांसपोर्ट करते समय उसके ऊपर आपने देखा होगा पेट्रोल टैंकर्स के ऊपर कुछ इस तरीके का डायमंड शेप बना होता है और इसके अंदर 3YE लिखा होगा. तो मतलब इस टैंकर के अंदर पेट्रोल लेके जा रहे हैं और उसकी जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट होती है वो सारी उस डायमंड के ऊपर उसके ऊपर उसका हेज कैम कोड जो इस डायमंड के अंदर होता है उसको कहते हैं हजार्डस केमिकल कोड. हजार्डस केमिकल कोड के अंदर सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होती है कि इमरजेंसी में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, किस तरीके से इक्विपमेंट में अगर कोई भी मटेरियल में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है तो उससे बचा कैसे जा सकता है. तो सारा इंफॉर्मेशन आपको हेचकेम कोड में दिया रहता है. तो जो भी चीज़ें उस टैंकर के अंदर सप्लाई हो रही है, लेके जाया जा रहा है, उसके ऊपर आपको इस तरीके का डायमंड कोड मिलेगा और उसमें ये रेटिंग्स लिखी होंगी. जैसे कि फ्लैश पॉइंट्स उस मटेरियल्स के किस तरीके से रेटिंग्स में कवर किए जाते हैं. जैसे 4 है तो 4 विच इज़ हाईली फ्लेमेबल, ओके. एंड वहाँ पे जो उसकी डिग्री फ़ारेनहाइट होगी वो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर उसको डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल कन्वर्ट ऑन 22 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. देन रेटिंग्स 3, अगर आप 4 के नीचे आओगे तो उसका हजार्डस लेवल थोड़ा कम हो जाता है. हजार्डस लेवल कम होने की वजह से उसका डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है जो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 30 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप 2 की रेटिंग 2 की बात करेंगे तो और भी हजार्डस लेवल, मतलब जो हजार्डस लेवल है जो 4 तक है, 4 एकदम हाईली हजार्डस है और 4 से नीचे आप रेटिंग्स आओगे तो उसका हजार्डस लेवल कम होते चला जाता है, मतलब उसमें खतरा कम होते जाता है. तो अगर आप 2 की बात करोगे तो उसमें 200 डिग्री बिलो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेल्सियस. सो इट विल कन्वर्ट लाइक 37 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. And if the material which is transporting in tankers, the Fahrenheit which above 200 degree, so it's converted into degree Celsius which is 93.3 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरीके से इसका हजार्डस जो रेड डायमंड होता है उसके लेवलिंग और उसके मार्किंग इस तरीके से की जाती हैं. हाईली हजार्डस होगा तो उसकी रेटिंग 4 होगी, अगर उससे कम हैजर्ड होगा तो उसकी रेटिंग 3 होगी, अगर उससे भी कम होगा तो 2 की रेटिंग होगी और उससे भी कम सो 1 की रेटिंग. एंड अगर कोई भी मटेरियल जो कि जलने वाली नहीं है तो उसकी रेटिंग 0 होगी, विल नॉट बर्न, मतलब वो जलेगा नहीं. तो इस तरीके से NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने डायमंड्स बनाए हुए हैं जिसको कि अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं. रेड फॉर फायर हैजर्ड, ब्लू फॉर हेल्थ हैजर्ड, देन वाइट for specific hazard which is very reactive, okay, and yellow one which is yellow diamond for reactivity. So these are the different types of the diamonds and color codes. So now I covered the red diamond. अब हम चलते हैं blue diamond की तरफ. blue diamond के बारे में समझते हैं कि blue diamond क्या होता है. उसकी भी रेटिंग 1 से लेके 4 तक ही होती है, 0 से लेके 4 तक. So ब्लू कवर्स हेल्थ हैजर्ड. ब्लू डायमंड में क्या कवर होता है बेसिकली, ब्लू डायमंड ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी मटेरियल जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता हो, हेल्थ के ऊपर अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो ब्लू डायमंड में कवर होता है. ब्लू डायमंड की रेटिंग किस तरीके से होती है देख लीजिए. सो 4 इज द डेडली हैजर्ड, मतलब जो भी मटेरियल उस कंटेनर के अंदर लेके जाया जा रहा है वो डेडली है. अगर कोई भी इंसान उस केमिकल के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी जान जा सकती है, राइट.
So health hazard, blue diamond which covers health hazard. 3 extreme danger, मतलब खतरा और भी ज्यादा है बट 4 से थोड़ा सा कम है। 4 की रेटिंग मैक्सिमम लेवल पे है जहाँ पे चांसेस खतरा बहुत ज्यादा है कि डेथ होने के चांसेस। 3 में एक्सट्रीम डेंजर है, यहाँ पर खतरा थोड़ा कम है बट द डेंजर लेवल इज ओवर देयर, which affects to your health, which affects to the other people as well, okay, who is working over there in the hazardous environment, okay. To little bit जो hazardous level है, जो danger level है वो है बट उसका अभी hazardous जो level है वो थोड़ा कम हो गया बिकॉज उसकी रेटिंग थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन आप स्लाइटली hazardous 1 रेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे hazardous level है, खतरा है बट रेटिंग कम है, मतलब जो 4 की रेटिंग थी जहाँ पे डेडली था अब उस रेटिंग से थोड़ा सा कम हो चुका है। और 0 की बात करें तो 0 देयर इज नो हैजर्ड, नॉर्मल मटेरियल जो कि आसानी से कैरी किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से NFPA डायमंड, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का जो डायमंड है, जो ब्लू वाला है, वो हेल्थ हैजर्ड को कवर करता है और हेल्थ हैजर्ड की रेटिंग भी हम 4 से लेके 0 तक करते हैं। 0 की रेटिंग अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल नॉर्मल है, उसमें कोई भी हैजर्ड नहीं है। अगर आपकी रेटिंग बढ़ते चली जाती है, रेटिंग जैसे कि 1, 2, 3 और 4, अगर आप उस मटेरियल को 4 की रेटिंग दे रहे हो तो वो हेल्थ के लिए डेडली hazardous है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा है उसमें, उस मटेरियल के अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उससे लोगों की जान जा सकती है। सो इस तरीके से हमारा जो ब्लू डायमंड है वो हेल्थ हैजर्ड को कवर करता है। अब हम आते हैं वाइट डायमंड के ऊपर। वाइट डायमंड में स्पेसिफिक हैजर्ड, स्पेशल चीजें जैसे कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स व्हिच रेडिएट्स द हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and that electromagnetic waves which travels in straight direction and it will affect your body in the air only. The electromagnetic waves which travels in straight direction and it will penetrate your body and it will transfer the heat level from one place to the another place. So these are the special things, special materials which you can carry from one place to the another place with the help of tankers, like the chemical company which transports acids, okay, which transports alkaline materials, which transports heavy corrosive मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कोरोड कर देती है, जो जंग लगा देती है अंदर के अंदर ही, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं। एसिड्स आप टॉयलेट क्लीनर जो यूज़ करते हो वो भी क्या है, वो एक एसिड ही है। सो हर एक एसिड अलग अलग तरीके के, उसको हम लोग इसमें कवर करते हैं वाइट में। वाइट मीन्स स्पेशल, वाइट मीन्स स्पेशल डायमंड which shows the different kinds of materials, the dangerous materials which you are using in a different ways with the proper precautionary measures, with the proper safety PPEs, special PPEs पहनने पड़ेंगे आपको जब भी आप वाइट स्पेसिफिक हैजर्ड्स एरियाज में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि स्पेशल हैजर्ड्स हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं, हाईली कोरोसिव मटेरियल्स हैं, अल्कलाइन मटेरियल्स हैं। और उसके बाद में जो चीज़ें अभी किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल्स में W लिख के अगर कट किया हुआ है, W लिख के अगर उसको W को कट किया हुआ है तो इसका मतलब है उस मटेरियल के ऊपर जो अंदर रखा हुआ है उसके ऊपर पानी नहीं डालना है। अगर कोई भी डायमंड, वाइट डायमंड अगर उस टैंकर के ऊपर बना हुआ है, वाइट डायमंड बन के उसके ऊपर W लिखा हुआ है, उसको कट किया हुआ है, तो इसका मतलब है उस मटेरियल में कभी भी पानी नहीं डालना है। यूज नो वाटर। अगर आप उस मटेरियल के ऊपर वाटर डालोगे तो वो क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। इसीलिए कोई भी स्पेसिफिक हैजर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर इस तरीके का साइन बना हुआ है तो यूज नो वाटर, गलती से भी पानी उसमें नहीं डालना है। अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल लेके जाया जा रहा है, कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टैंकर्स में या स्पेशल चेम्बर्स में, तो उसके ऊपर आपको इस तरीके का साइनेजेस मिलेगा, इस तरीके का साइनेजेस मिलेगा। अगर आपने दूर से देखा उसके ऊपर इस तरीके के कोड्स बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को लेके जाया जा रहा है। जब भी आप ऐसे टैंकर्स को देखते हो जहाँ पर कि स्पेशल तरीके के साइनेजेस, फायर हैजर्ड है क्या, पेट्रोल डीजल लेके जा रहे हैं क्या, उसके ऊपर 3YE लिखा है, उसका हैचकैम कोड पढ़िए,
हर एक टैंकर्स के ऊपर अगर आप हैचकैम कोड पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस टैंकर के अंदर क्या स्पेशल चीजें लेके जा रहे हैं। क्या वो लोग पेट्रोल लेके जा रहे हैं, क्या डीजल? अगर डीजल लेके जा रहे होंगे तो उसमें सिर्फ 3y लिखा होगा, अगर पेट्रोल लेके जा रहे हैं तो उसमें 3ye लिखा होगा। तो हर एक डायमंड का, हर एक NFPA डायमंड का, हर एक चीजों का अलग अलग कलर कोड्स बने हुए हैं। रेड फॉर फायर हैजर्ड, ब्लू फॉर हेल्थ हैजर्ड, व्हाइट फॉर स्पेसिफिक हैजर्ड। स्पेसिफिक हैजर्ड्स में स्पेशल चीजें आ जाती हैं, एसिड्स, अल्कली, कोरोसिव मटेरियल्स, ऑक्सीडाइजर्स। कोई भी चीज अगर एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है, हवा को खींच सकता है अपने तरफ। मतलब जितनी मात्रा में हवा चाहिए वो मटेरियल अपने आप उस इन्वायरमेंट से हवा को ऑक्सीडाइज कर लेगा, अपने तरफ ले लेगा। उस मटेरियल को कहते हैं ऑक्सीडाइजर मटेरियल। ओके, देन रेडियोएक्टिव मटेरियल, तो इस तरीके का साइनेजेस बना होगा और टैंकर्स के ऊपर अगर W लिखा है और उसको कट किया हुआ है तो यूज नो वाटर। दिस इज व्हाट स्पेसिफिक हैजर्ड्स इन NFPA डायमंड। अगर आपको टैंकर्स के ऊपर इस तरीके के लेबल्स लगे हुए हैं, स्पेसिफिक हैजर्ड्स, वाइट डायमंड बना हुआ है, उसके ऊपर उसका हैचकैम कोड लिखा हुआ है कि किस तरीके का मटेरियल लेके जाया जा रहा है, तो वो आपके वाइट डायमंड में कवर होगा। अब हम बात करते हैं येलो डायमंड की। येलो डायमंड मीन्स रिएक्टिविटी। अब ऐसा कोई भी मटेरियल लेके जा रहे हैं जो कि मटेरियल हाईली रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्ट कर सकता है। हाईली रिएक्ट करने के बाद में वो एक्सप्लोड कर सकता है, फट सकता है, जल सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आती हैं, कवर होती हैं येलो डायमंड में। अब येलो डायमंड में अगेन रेटिंग इज द सेम, हियर आल्सो द रेटिंग इज सेम, 4 से लेके 0। 4 में भी डेटोनेट, फट सकता है वो। 3 इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम हो गई तो हैजर्ड लेवल थोड़ा कम हो गया, इसमें शॉक एंड हीट हो सकता है। 2 वायलेंटली केमिकल चेंज, मतलब केमिकल में इंस्टेंटली क्या होगा, चेंजेस आएगा। अगर आप 2 केमिकल मिक्स करोगे एक साथ तो क्या हो सकता है, हीट रिएक्शन हो सकता है, केमिकल का रिएक्शन चेंजेस होगा। ओके, एंड देन अगर आप 1 की बात करें, 1 की रेटिंग की बात करें तो अनस्टेबल हीटेड, अगर वो अनस्टेबल है तो हीटेड हो सकता है। और 0 की बात करें तो 0 में केमिकल क्या है, स्टेबल पोजीशन पे है, 0 में ज़्यादा हैजर्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से NFPA डायमंड, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जरिए जो डायमंड बनाया गया है उस डायमंड को आप आसानी से समझ सकते हो कि हर एक चीज़ों को, कोई भी फायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप लेके जा रहे हो तो वो आपके फायर डायमंड के अंदर आता है और उसकी रेटिंग 4 से लेके 0 तक। 0 मीन्स नो हैजर्ड, विल नॉट बर्न। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाओगे आप 4, 3, 2, 1 तो आपकी रेटिंग्स जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप जो मटेरियल उसके अंदर लेके जा रहे हो वो हाईली हैजर्डस मटेरियल है, उसमें आसानी से आग लग सकती है, वो एक्सप्लोड हो सकता है। ब्लू हैजर्ड में जो भी चीज़ें आप लेके जा रहे हो वो हेल्थ हैजर्ड से रिलेटेड है, उसकी भी रेटिंग सेम है 0 से लेके 4 तक। और स्पेशल हैजर्ड्स है, स्पेसिफिक हैजर्ड्स है, तो उस टैंकर्स के अंदर एसिड, अल्कली और रेडियोएक्टिव मटेरियल या ऑक्सीडाइजर्स या फिर W को लिखा हुआ कट किया हुआ है तो यूज नो वाटर्स। और येलो डायमंड में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, स्पेशल हैजर्ड्स है जिनकी क्षमता होती है रिएक्टिव की, वो रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोड हो सकते हैं, डेटोनेट हो सकते हैं। उसकी भी रेटिंग्स 1 से लेके 0 से लेके 4 तक होती है, जिसमें कि शॉक एंड हीट होता है। 2 में वायलेंट केमिकल चेंज, 1 में स्टेबल, अनस्टेबल इफ हीटेड, अगर उसको आप हीट करोगे, गर्म करोगे तो वो हीटेड हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें उसमें लेके जाई जाती हैं। एंड 0 और स्टेबल। सो